अजय जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और नतीजे में देख रहा हूँ बहुत बढ़िया नतीजे हैं पिछले साल के मुकाबले। तो क्या काबिले तारीफ ग्रोथ देखने को मिली, चाहे रेवेन्यू देखें, एबिटा देखें, पैट देखें, एक्सेप्शन नंबर्स है। और खास बात है कि मार्जिन में भी एक्सपांशन है पिछले साल के मुकाबले। मार्जिन एक्सपांशन कैसे हुआ इस तिमाही के दौरान, क्या खास रहा? नमस्ते आशीष जी। अगर आप देखें तो जो हमने इस साल के शुरू में जो गाइडेंस दी थी कि हमें हमारे मार्जिन्स इंप्रूव करने हैं 100 बेसिस पॉइंट से और 18% वॉल्यूम ग्रोथ अचीव करें, तो बड़ी खुशी की बात है कि इस क्वार्टर में भी हमने वो ग्रोथ मेंटेन रखी और अचीव किया है। तो इसी कारण से जो हमारा टारगेट था कि जो वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके जिस तरह से हमें मार्जिन इंप्रूव करते हैं, तो हम उसी लाइन पे चल रहे हैं। ऑल राइट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का फायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है जो आम आदमी को भी बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि कॉपर की कीमतें उछाल मार रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। तो एक सेंटिमेंटल ऐसा सोचा जाता है कि वायर एंड कंपनीज जो हैं केबल्स वाली, इनके मार्जिन्स पर डेंट होगा। लेकिन आपकी तो ग्रोथ आ गई। ये समझना चाहते हैं कि दरअसल इसका इम्पैक्ट कैसे प्ले आउट करता है, क्या लैग होता है जब बढ़ती हुई कॉस्ट आती है, आप उसे कैसे पास ऑन करते हैं, कितना समय लगता है उसमें, थोड़ा सा समझाइए। जी, जो हमारा वायर सेगमेंट होता है, जो बी टू सी कैटेगरी होता है, वहाँ पे एक थोड़ा 15 से 20 दिन का एक लैग इम्पैक्ट रहता है, लेकिन प्राइसेस पास ऑन होती रहती है। और जिस तरह से हमने देखा वोलेटिलिटी, हालांकि पिछले क्वार्टर में तो ये अपवर्ड ट्रेंड पे ही था, लेकिन अगर इस क्वार्टर में भी देखें तो वापस डाउनवर्ड ट्रेंड पे भी है। तो यहाँ ये होता है कि जो पिछले 15 से 20 दिन का जो एवरेज आता है, उस हिसाब से हम हमारी सेलिंग प्राइस भी चेंज करते रहते हैं। तो थोड़ा लैग इम्पैक्ट होता है, बट ओवरऑल पास ऑन होता रहता है। तो पिछले क्वार्टर में हमने जिस तरह से पास ऑन किया, इसके कारण हमारे प्रॉफिट पे काफी कम इम्पैक्ट आया, बल्कि अच्छा सुधार देखा हमने। तो 15-20 दिनों में आप बता रहे हैं कि जो B2C सेगमेंट है इसमें पास ऑन हो जाता है, लेकिन B2B शायद 26% आपका टोटल चैनल का है कंट्रीब्यूशन। तो B2B में ये कैसे प्ले आउट करता है? जी, बी टू बी में और ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं, अगर उसी प्राइस पे परचेज करते हैं, तो इस तरह से आप अपना इस पोजीशन को मेंटेन करते हैं और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आता है। राइट। सर, नंबर्स तो समझ लिए, गाइडेंस भी आपकी बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आउटलुक और अंत में जानेंगे, लेकिन अब सबसे बड़ी हाईलाइट, और पूरा दुनिया अभी देश पूरी इसी की बात कर रहा है कि बजट कैसा है। हालांकि केपेक्स ओवरऑल देखें तो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है रिवाइज एस्टिमेट के मुकाबले ठीक ठाक है। कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को, और खास तौर पर वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज के लिए क्या ग्रोथ के अवसर हैं? जी, बजट को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ग्रोथ पे फोकस रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे रहा है, साथ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रहेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। और जिस तरह से डेटा सेंटर में टैक्स हॉलीडेज 2047 तक अनाउंस किया है, जो कि हमारे लिए काफी एक ग्रोथ के लिए जो एक एरिया रहता है कि डेटा सेंटर में वायर एंड केबल काफी लगता है। तो इसलिए ओवरऑल लगता है कि अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा और रियल एस्टेट में आगे ग्रोथ आएगी, तो उस तरह से ओवरऑल हमारी पे प्रोडक्ट की ग्रोथ बनी रहेगी। ऑल राइट, तो बड़ी ग्रोथ आ सकती है, लेकिन उसको थोड़ा सा क्वांटिफाई करके और आसानी से समझते हैं। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं कि इस बजट को आपको वायर्स एंड केबल्स बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 में से नंबर देने होंगे तो कितने देंगे सर आप? ये करीब ऐसा बोल सकते हैं 7 से 9 नंबर के बीच दे सकते हैं, इंडस्ट्री को देखते हुए। मतलब लगभग फुल मार्क्स ही दे रहे हैं आपको, इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बढ़िया नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। तो आपने बताया कि डिमांड इस क्वार्टर के दौरान कैसी देखने को मिली, प्राइजेस का इम्पैक्ट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो प्ले कर गई, मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ गया। लेकिन अब Q4 एंड ऑनवर्ड्स यहाँ पर मार्जिन का ट्रेंड कैसा रहेगा, और डिमांड आउटलुक कैसे देख रहे हैं सर आप? ये हमने ओवरऑल जो प्रोजेक्शंस या बिजनेस प्लान किया था इस साल 2026 के शुरू में, यानी कि अप्रैल 2025 में बोला था कि हम ओवरऑल 18% वॉल्यूम ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं और मार्जिन्स में भी 100 बेसिस इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो उसी ग्रोथ पे हम प्लान कर रहे हैं, और अभी भी अगर इस साल का देखें तो करीब करीब 17% वॉल्यूम ग्रोथ हो गई है शुरू के 9 महीनों में। तो ये ग्रोथ प्लान को हम मेंटेन करते हुए आगे बिजनेस करेंगे, जिससे कि हमारा कैपेक्स प्लान भी सेट होता रहेगा और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होता रहेंगे। ऑल राइट, तो आगे भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।